आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रैम्पेज के बारे में। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि भारतीय वायुसेना आने वाले कुछ समय में रैम्पेज नाम की एक मिसाइल अपने बेड़े में शामिल करने वाली है। जो लोग भारत में डिफेंस को मॉनिटर करते हैं उनके लिए ये न्यूज काफी बड़ा सरप्राइज था। आइए एनालाइज करते हैं इसी न्यूज को। इस वीडियो के दौरान हम लोग समझेंगे कि रैम्पेज है क्या, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, भारतीय वायुसेना को रैम्पेज क्यों चाहिए, क्या इस मिसाइल का कोई और देसी अल्टरनेटिव है, और आखिर में बात करेंगे इस प्रोक्योरमेंट को लेकर कंक्लूजन की। अगर रैम्पेज की बात की जाए तो ये एक एयर टू ग्राउंड वेपन है जो कि प्रिसिशन स्ट्राइक के लिए यूज किया जाता है। थियोरेटिकली रैम्पेज एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल काफ़ी ज़्यादा रेंज पर यानी कि स्टैंड ऑफ रेंज पर अपने टारगेट को काफ़ी ज़्यादा प्रिसिशन से हिट करने में सक्षम है। इजराइल की कंपनी IMI सिस्टम्स यानी कि इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्री इस मिसाइल सिस्टम को बनाती है। साल 2018 के बाद में इस कंपनी को एल्बिट सिस्टम ने अक्वायर कर लिया था और अब ये कंपनी एल्बिट लैंड सिस्टम के नाम से जानी जाती है। इजराइल का एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसका नाम है लिंक्स। उसमें एक एक्स्ट्रा नाम का रॉकेट यूज किया जाता है, जहां एक्स्ट्रा का मतलब है एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट आर्टिलरी। इस रॉकेट आर्टिलरी को मॉडिफाई करके रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइल बनाई गई है। पहले रैम्पेज को मार्स कहा जाता था, लेकिन साल 2019 में रीब्रांडिंग करके इसका नाम रैम्पेज रखा गया। आइए अब बात करते हैं इस मिसाइल सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को लेकर। अगर इस मिसाइल सिस्टम का फिजिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट मिसाइल है। इसका वेट केवल 570 kg का है। ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है। हालांकि एक्चुअल रेंज इस नंबर से ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि जो लैंड बेस्ड सिस्टम है यानी कि एक्स्ट्रा, उसकी ही रेंज 150 किलोमीटर तक की है। और क्योंकि रैम्पेज एयर लॉन्च सिस्टम होगा, चांसेस हैं कि उसकी रेंज और भी ज्यादा हो। लेकिन अगर ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन को भी लेते हैं तो 150 किलोमीटर की स्टैंड ऑफ रेंज काफी डिसेंट रेंज है, स्पेशली तब जब एक Su-30 जैसा फाइटर जेट 4-5 ऐसी मिसाइल कैरी करने में सक्षम होगा। ये एक GPS गाइडेड मिसाइल है। इसमें किसी सीकर का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन बावजूद उसके इसका CEP 10 मीटर से भी कम है और ये काफी ज्यादा जैमिंग को लेकर इम्यून है, यानी कि इसको जैम नहीं किया जा सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस मिसाइल की कीमत भी काफी ज्यादा कम है, जिसके कारण इस मिसाइल को सैचुरेशन अटैक के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कि इस तरीके के अटैक के लिए जहां पर एक ही टारगेट के ऊपर बहुत सारी मिसाइल्स एक साथ चला दी जाती हैं और उस एरिया में प्रेजेंट एयर डिफेंस सिस्टम इन सभी को एक साथ इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। इंटरसेप्शन के दौरान एक या दो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर निकल जाती हैं और यही एक या दो मिसाइल टारगेट को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देती हैं। आइए अब समझते हैं कि क्यों भारतीय वायुसेना को इस तरीके की मिसाइल की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भारत चीन के साथ में एक स्टैंड ऑफ में है और इस वजह से भारतीय वायुसेना या कहें हर सेना अपने ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन को रिव्यू कर रही है और जहां जहां पर जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए इमरजेंसी परचेस का सहारा ले रही है। इजराइल ने रैम्पेज को सीरियन और रशियन S-300 के खिलाफ सीरिया में इफेक्टिवली यूज किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, चीन के पास में रशियन मेड S-400 ट्रायम्फ और उनकी खुद की लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 एक अच्छे खासे नंबर में ऑपरेशनल है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चीनी S-400 ट्रायम्फ में 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल नहीं है और ऐसी स्थिति में ये S-400 ट्रायम्फ रेंज के हिसाब से ऑलमोस्ट S-300 के बराबर हो जाती है। और क्योंकि सीरिया में ये मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी S-300 के खिलाफ काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ है, उस हिसाब से भारतीय वायुसेना के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। दूसरी चीज ये है कि भारत के पास में जो स्टैंड ऑफ रेंज के म्यूनिशंस हैं उसमें लॉन्ग रेंज सिस्टम्स जैसे कि स्काल्प या ब्रह्मोस काफी ज्यादा कॉस्टलियर सिस्टम है और इनकी रेंज काफी ज्यादा है। वहीं अगर बात की जाए शॉर्ट रेंज सिस्टम्स की, जैसे कि स्पाइस 2000 या हैमर जो रफाल के साथ में आते हैं, उनकी रेंज 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के बीच में है और इन दोनों प्रकार के सिस्टम के बीच की जो रेंज है वो रैम्पेज से पूर्ण की जाएगी। अब बात करते हैं इस सिस्टम के देसी अल्टरनेटिव की।
रैम्पेज कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं है। इस तरीके के सिस्टम काफ़ी आसानी से भारत में बनाए जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस समय भारत के पास में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है और ना ही कोई प्रोजेक्ट है जिसके तहत कोई इस तरीके का सिस्टम बनाया जा रहा हो। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को काफ़ी आसानी से मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाया जा सकता है, और अगर ज़रूरत है ज़्यादा वॉरहेड कैरी करने की तो उसके लिए किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के फर्स्ट स्टेज को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके के प्रोडक्ट को डेवलप करने में थोड़ा समय लगता है और शायद इस समय भारतीय वायुसेना के पास में इतना समय नहीं है। इसी वजह से भारतीय वायुसेना रैम्पेज को इजराइल से डायरेक्टली एक्वायर कर रही है। अगर इस पूरे प्रोक्योरमेंट को लेकर कंक्लूजन की बात की जाए तो एक बात क्लियरली कही जा सकती है कि रैम्पेज कोई इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है जो भारत में ना बनाई जा सके, लेकिन समय के चलते इस मिसाइल सिस्टम का ऑफ द शेल्फ प्रोक्योरमेंट जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना को इस मिसाइल सिस्टम की ज़रूरत है। हालांकि आने वाले समय में अगर भारतीय वायुसेना चाहे तो इस तरीके की मिसाइल भारत में भी बनाई जा सकती है, और अगर उनका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नंबर में है तो इस तरीके का प्रोजेक्ट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो नया फॉर्मेट फॉलो किया गया है वो आपको पसंद आएगा। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।